नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आज सावन महीने का पहला सोमवार है और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं गंगा घाटों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां से गंगा जल लेकर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में भी समुद्र का मंथन हुआ था और जब किसी ने भी हलाहल विष का सेवन करने से इनकार कर दिया तो भगवान शिव ने विष का सेवन किया और विष के प्रभाव से जब उन्हें मूर्छा आने लगी तब गंगा के पवित्र जल से ही उनकी मूर्छा को भंग किया गया था। श्रद्धालुओं के अनुसार उसी दिन से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने की प्रथा चली आ रही है सावन माह में। और यूं तो शिवालयों में साल भर जल अर्पण किया जाता है, लेकिन सावन माह में यूसीसी को लेकर चल रहे हंगामे के बीच मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इख्तियार जावेद ने विरोध कर धर्मगुरुओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमेशा से ही समाज की कुरीतियों को जब भी समाप्त करने की बात आती है तो इस तरह के तथाकथित धर्मगुरु विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यूसीसी पर हंगामा हो रहा हो। और इसके पहले 3 तलाक और यहां तक कि पोलियो वैक्सीन को लेकर भी धर्मगुरु विरोध कर चुके हैं। नेपाल से सटे कुछ इलाकों में यानी कि कुछ ज़िलों में ऐसे कुछ मदरसे थे जिनको फंड किया जा रहा था। इसको लेकर उसमें जांच शुरू की गई है। हमारे साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं इफ्तिखार जावेद जी। कुछ बताया जा रहा है कि नेपाल से सटे कुछ ज़िले थे, आजमगढ़ और पीलीभीत जैसे, इन जगहों पर कुछ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, बताया जा रहा था कुछ बाहर से फंड हो रहा है। एकदम जानकारी मुझे नहीं है, जो आप बता रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। आप लोगों के ज़रिए से ही मैं सुनने में आता है कि फ़ंड की बात होती है। अब मुझे जो जानकारी वो यही है कि मदरसे तो फंड से ही चलते हैं, लोगों के चंदे से ही चलते हैं, ज़कात से चलते हैं। लोग बीच में चंदा देते रहते हैं, चलता। अब कौन सा चंदा कैसे दे रहा, क्या हो रहा है, जांच हो रही है, मुझे कोई जानकारी इसकी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, चलिए अच्छा। फिलहाल जो मदरसों को बताया गया कि उनको बेहतर करना है, उनके एजुकेशन को और बेहतर करना है, एक तरफ तो ये बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की जांच होती है। तो फिलहाल आपकी तरफ से भी क्या स्टेप लिया जा रहा है? नहीं, मुझे जानकारी ही नहीं है, तो मैं बताऊँ क्या। मुझे इतनी जानकारी है कि अभी चेयरमैन है, नहीं इस बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, यूसीसी को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम आजकल खासकर जो उलेमा हैं या जो धर्मगुरु हैं वो इसके विरोध में हैं। आप कैसे देखते हैं इस यूसीसी को? अब विरोध में क्यों हैं, क्या वजह है पता नहीं, विरोध क्यों कर रहे हैं पता नहीं, एक देश एक कानून होने में क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं। क्रिमिनल के सारे कानून जो बने हुए हैं, आईपीसी की सारी धाराएं एक बराबर हैं, इन्हें क्या विरोध है। और विरोध यहाँ तक पहुँचाने की शुरुआत इन्होंने कर दी है कि अब मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं, कुरान का हवाला दे रहे हैं। ये सामाजिक बुराइयाँ कुछ हैं जिनकी वजह से मुसलमान कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। वो अपने पड़ोसी की वजह सोचता है कि पड़ोसी को इंसाफ मिल रहा है तो हमें भी इंसाफ मिले। जब वो कोर्ट पहुँचता तो मालूम होता है कि नहीं साहब, आप इस लॉ से आप अलग हैं, आपका अपना व्यक्तिगत कानून चल रहा है, पर्सनल लॉ चल रहा है। तो वो न इधर का होता है उधर का होता है। जो सुनने में आ रहा है, अभी तो ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जो मीडिया के ज़रिए से आप लोग ज़रिए से सुनने में आ रहा है, वो एक सामाजिक बुराई का अंत होने के कगार पे है। कौन बाप ऐसा होगा दुनिया में जो अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करे। और आजकल लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, सबको एक बराबर एजुकेशन देना, पालने पोसने सब कुछ खर्चे बराबर हैं। उसके बाद शादी करता है, शादी में सब जानता है कि लड़की पक्ष का ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। उसके बाद वह टेंशन में जिए कि न जाने दामाद जी कब दूसरी बीवी लेके चले आवे, कब तीसरी बीवी लेके चले आवे। ये कौन सा समाज है? ये सामाजिक बुराई है कि मुसलमानों की कोई बुराई है? कौन मुसलमान इस तरह से करना चाहता है, कौन कर रहा है? लेकिन एक दाग लगा हुआ है, एक धब्बा लगा हुआ है और लड़की का बाप
लड़की हर वक्त टेंशन में रहते हैं। लेकिन धार्मिक अगर आधार पर अगर कानून की बात की जाए तो वो तो सभी लोगों में मिलता है, ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुसलमान इसको अपने ऊपर सर पे ओढ़ रहा है? ये कोई भी काम आप करने जब पड़ोसी काम शुरू करते हैं, आप हेलमेट भी लगाने के लिए कहेंगे तब भी ये विरोध करते हैं। जब वैक्सीन आई, आज तो कोरोना की, उससे पहले पोलियो की जब ड्रॉप आई पीने के लिए, तब भी इनको नामर्दी चढ़ रही थी। ये पर्सनल लॉ खड़ा हो गया कि करो, ये जो है इस तरह की चीज़ें। कोई भी काम, अब जैसे लाउड स्पीकर का आवाज़ धीमा करना है, प्रॉब्लम खड़ी हो गई, अजान देने में दिक्कत हो रही है। अजान तो 14 साल से दी जा रही है, माइक तो 50 साल से आया हुआ है, और कोर्ट कह रहा है कि रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप धीमा करिए, बाकी समय में यही ना है। नहीं, अजान लो, अजान, अरे अजान नहीं साहब, माइक। तो ये मिसगाइड करते हैं। ये पर्सनल लॉ के नाम पर एक गिरोह है, एक संगठन इनका है, NGO। न इनको आवाम ने चुना है, न इनको सरकार ने बनाया है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो खानदानी लोग हैं। ये विरासत दर विरासत चले आ रहे हैं। ये समाज में दबे कुचले पिछड़े पसमानदा समाज को उलझाते हैं। बात हो रही है माइक की, लाउड स्पीकर की, कहेंगे अजान से मोहब्बत करनी है। बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, शरीयत खतरे में है। मतलब कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें करके आप कहने का मतलब है जिसका आम मुसलमान से कोई वास्ता नहीं है। कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी होने के बाद उसका दामाद दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे, या 3 तलाक दे दे, या कई किस्म के तलाक हैं, कोई तलाक ही दे दे। क्यों तलाक दे दे? लड़की का पक्ष जाने बगैर आप धुआंधार तलाक दे रहे हैं, मोबाइल पे, SMS पे, व्हाट्सएप पे। तब क्या है ये, सामाजिक बुराई है कि इस्लाम की बुराई है? ये तो लोगों का खुद का तैयार किया। तो ये सब चीज़ों पर बंदिश लगती है, रुकावट आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, सब लोग एक बराबर होते हैं, तो क्या दिक्कत है? लेकिन इन मौलाना लोगों की जो है, जो पर्सनल लॉ बना करके समाज को मूर्ख बनाने का काम 50 साल से कर रहे हैं, आज़ादी को 75 साल हो गया, ये सब चीज़ें बंद होंगी और होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, इफ्तिखार जावेद जी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। इनका कहना है कि कुछ तथाकथित जो ऐसे उलेमा हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आम मुसलमान को UCC से कोई मतलब नहीं है, वो भी कुरीतियों को समाप्त करना चाहता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फखर किदवई, जनता TV लखनऊ। यूपी के बुंदेलखंड में जल संकट की कहानी काफी पुरानी है। केंद्र और सूबे में बीजेपी की सरकार आने के बाद सरकार के दावे और सरकार की योजनाओं में बुंदेलखंड में पेयजल समस्या को खत्म करने के लिए भी भारी भरकम बजट भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। बीहड़ सुनसान में उबड़ खाबड़ पगडंडियों में हाथों में पानी के बर्तन लिए जाती हुई महिला और पुरुषों की जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये किसी रेगिस्तान का नजारा नहीं है। ये यूपी के चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित त्रिवेणी गांव की तस्वीर है, और ये तस्वीर सरकार के दावों और कामों को आईना दिखा रही है। बांदा में PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल, हर नल में जल और CM योगी का जल जीवन मिशन का प्रचार और काम अपने पूरे जोरों पर चल रहा है, लेकिन इस गांव की आधी आबादी आज भी गड्ढे का गंदा पानी पीने को मजबूर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये त्रिवेणी गांव के ग्वाइन नाले के पास पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों द्वारा खोदा हुआ ये गड्ढा है, जिसमें पानी का स्रोत है, और इसी गंदे पानी से त्रिवेणी गांव के सैकड़ों बाशिंदे अपनी प्यास बुझाते हैं और दैनिक दिनचर्या के कामों में इसी पानी का उपयोग करते हैं। पानी इतना गंदा है कि जिसे जानवर भी पीना पसंद ना करें, लेकिन सभ्य समाज कहीं जाने वाली त्रिवेणी गांव की मानव बिरादरी इसी गंदे पानी को पीने को मजबूर है। सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे और पुरुष हाथों में खाली बर्तन लेकर गांव से निकल पड़ते हैं और तकरीबन 500 मीटर दूर इस गड्ढे तक पहुंचते हैं, और फिर बाल्टी में रस्सी बांधकर गड्ढे से पानी निकालते हैं। फिर उस पानी को कपड़े से छानते हैं और अपने घर ले जाते हैं। पेयजल संकट से जूझ रहे त्रिवेणी के बाशिंदों से बात करें तो बताते हैं कि यही गंदा पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि सरकारी पाइपलाइन तो पड़ गई है, लेकिन पिछले 2 सालों से एक बूंद पानी आधे गांव में नहीं आ रहा है। प्यासन मारते हैं तो यहाँ से ले जाते हैं पानी। पानी आया है, वो फरुआ से लेके खोदा है सब औरतें, और फिर खोदा के फिर ये पानी निकला है, फिर पानी ले जाते हैं यहाँ से भर भर, छान छान फिर पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं हमारे। क्या करें, पीने के लिए पानी नहीं आ रहा है तो ले जा रहे हैं। गांव में आता है, वहाँ इधर नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं आ रहा है। नदी है, नदी में कुइया खुद रखी है, इसी से ले जा रहे हैं। नदी के किनारे गांव के इस हिस्से में लगे चंद हैंडपंप भी जवाब दे चुके हैं और गांव वाले इसी गंदे पानी से अपना काम चला रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक गंदा पानी पीने से
वो और उनके बच्चे भी बीमार होते हैं और इसी गांव में गलघोटू जैसी बीमारी से आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि जब कोई नेता आता है तो इन औरतों को ये कहकर रैली स्थल में ले जाकर भीड़ बनाई जाती है कि यहाँ तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होता। ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय तक अपनी फरियाद लेकर कई बार जा चुके हैं, लेकिन नतीजा सामने नहीं आया। लोगों ने बरार करके और आए हैं, सब इकट्ठा हुए हैं, फिर फड़ुआ लेके खोद के इसको में पानी निकाला है। पानी गंदा है तो इसको ले जाते हैं, फिर छानते हैं, छान के बच्चों को पिलाते हैं, हाँ यूज करते हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको इलाज कराते हैं, क्या करें, पानी तो पीना पड़ेगा। हम तो यहाँ से डीएम तक गए, हम यहाँ रैली में यहाँ से लिबा जाते हैं, समूह की औरतें सब लोग लिबा जाते हैं, चलो पानी की सुनाई होगी। इस मामले में जब त्रिवेणी गांव की प्रधानपति से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ये समस्या कई सालों से चली आ रही है और इसके लिए काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस समस्या का निराकरण किसी ने नहीं किया। प्रधानपति के मुताबिक वह ग्रामीणों को लेकर स्थानीय विधायक और जल शक्ति राज्य मंत्री रमकेश निषाद के दरवाजे पर भी जा चुके हैं, लेकिन वहाँ भी सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। प्रधानपति के मुताबिक गांव की महिलाओं ने खुद फावड़े से ये गड्ढा खोदा था, क्योंकि इस जगह पर पानी का एक स्रोत है और इसी गड्ढे में भरे पानी को गांव वाले छानकर किसी तरह इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, तो पानी की तो दिक्कत है ही हमारे गांव में। यहाँ कई माहौल मतलब 300-400 घर करीबन। ये सर ये और से पानी का कर रहे थे, मैंने JCB से गड्ढा खुदवाया था गर्मी में, हाथ से फरुआ से, तो वो खोद करके ये पानी निकाला था इन्होंने। कैसे पानी निकलता है इसमें पानी ये निकल रहा है जो ले जा रही हैं। तो ये तो बहुत गंदा पानी है। तब क्या करें, मजबूरी है इनके। यूपी के बुंदेलखंड में जल संकट की कहानी काफी पुरानी है, लेकिन केंद्र और सूबे में बीजेपी की सरकार आने के बाद सरकार की दावे और सरकार की योजनाओं में बुंदेलखंड में पेयजल समस्या को खत्म करने के लिए भारी भरकम बजट खर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांदा चित्रकूट में जल संकट को दूर करने के लिए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हटाए परियोजना का भी शुरुआत किया था, जो काफी तेजी से परवान चढ़ना चाहिए था। लेकिन समस्या गांव वालों की है, गांव सरकार का है, और सरकार अपनी चाल में मस्त की वोट का वक्त जब आएगा तब शायद इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। जनता टीवी के लिए बांदा से अरबाज खान की रिपोर्ट। उधर इटावा के महेवा ब्लॉक में सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने आज महेवा ब्लॉक सभागार में जन चौपाल लगाई। और आपको बता दें कि सांसद रामशंकर कठेरिया ने सभी अधिकारियों के सामने ग्राम पंचायतों से आई हुई समस्याओं का निस्तारण कराया। ग्राम पंचायतों की समस्याओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और सड़कों की मरम्मत जैसी समस्याएं सांसद के सामने रखी गई और सांसद ने शिकायतों से संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण करने के आदेश भी दिए। सांसद रामशंकर कठेरिया ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक भी की, जिसमें उन्होंने सभी के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया और जनता की समस्याओं को सुना। देखिए, महेवा ब्लॉक में जन चौपाल का आयोजन था और बाद में टिफिन बैठक का भी कार्यक्रम था। इसमें जिले के सभी अधिकारी संबंधित विभाग के थे और जनता भी आई और जनता ने अपनी समस्याएं कुछ बताई थी, उनका मौके पे समाधान किया गया और बाद में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक का जो पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित है उसको किया गया। उधर फतेहपुर में सड़क खराब होने से नाराज ग्रामीणों ने गड्ढों में भरे पानी में धान की रोपाई कर अनोखा प्रदर्शन किया है और बताना चाहेंगे कि ग्रामीणों के मुताबिक ये मुख्य मार्ग कई जिलों को जोड़ता है और करीब 10 सालों से इसकी स्थिति खस्ता हाल बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में कई बार जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की और हमारी मांग इस बार नहीं मानी गई तो आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे, इस तरह का ऐलान करते हुए वो नजर आए हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है रोड। हम लोगों ने जो है 2 बार सांसद भी दिया, विधायक भी दिया, इसके बाद भी रोड नहीं बनी। तो ये लोग तो फतेहपुर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो देहात में रहता है उसको कितनी बड़ी समस्या है। इसलिए इस बार हम लोगों ने एक मीटिंग बनाया है कि रोड नहीं तो वोट।
आजमगढ़ में पवई थाना क्षेत्र के ढाका नरवारी ग्राम सभा में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताना चाहेंगे कि पवई थाने के ढाका नरवारी गांव में विजय बहादुर बीन के घर पर कुछ महिलाएं मिली, जहां अंदर तंत्र मंत्र के सामान के साथ ही धार्मिक पुस्तक सहित कुछ धार्मिक सामग्री भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने मौके से 6 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। आज 9 जुलाई को आजमगढ़ के पवई थाने में ब्रजेश पांडे, ये सिकंदर पट्टी पवई के रहने वाले हैं, इन्होंने सूचना दी कि पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही नरवारी ढाका गांव के विजय बिंद के खेत में एक कमरे में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर थाने के लोग गए। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के संगीत बजाए जा रहे हैं और तरह तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं हिंदू मूर्तियों के विरुद्ध। इस बात पर हमारे थाने के कर्मचारी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 6 महिलाओं को वहाँ पर उपस्थित पाया और मूर्तियाँ और फोटो और एक धार्मिक पुस्तक ईसाई धर्म की वहाँ पर बरामद हुई। यूपी पुलिस लगातार ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए काम कर रही है और यूपी पुलिस ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के विरुद्ध जागरूकता अभियान भी चला रही है। इसी क्रम में यूपी पुलिस के ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के विरुद्ध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में बॉलीवुड फिल्म स्टार राजकुमार राव भी जुड़े और एक्टर राजकुमार राव ने ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड से लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए यूपी पुलिस के साइबर क्राइम जागरूकता अभियान की सराहना की। अच्छा खाना, घूमना फिरना और शॉपिंग करना किसे नहीं पसंद होगा, और ऑनलाइन पेमेंट ने तो ये सब काम बहुत आसान कर दिए हैं। और फिर उस पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा हो तो क्या कहने। लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम भी बढ़ रहे हैं। जितना सुपर डिस्काउंट उतना ही सुपर डुपर स्कैम। साइबर अपराधी सस्ते प्रोडक्ट्स के झांसे में हजारों यूजर्स को चूना लगा रहे हैं। आपको ऑनलाइन फरेबियों से बचाने और आपको साइबर सेफ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऑफलाइन और ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है, जो बहुत ही अच्छी पहल है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मुहिम के लिए बधाई देता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप भी इस मुहिम से जुड़कर साइबर अपराधियों से सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। फतेहपुर में कार और पिकअप में भिड़ंत, हादसे में 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, पीएचसी से जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर में हुई डकैती का खुलासा, पुलिस ने 5 डकैतों को किया है गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 5 लाख रुपए और रिवॉल्वर हुई है बरामद। लखीमपुर खीरी में किराना व्यापारी पर चली गोलियां, अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। सहारनपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने, वहीं रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से 12 गाड़ियां निरस्त, मामले में प्रशासन अलर्ट। हमीरपुर में सावन के पहले सोमवार में मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, बम बम बोले के जयकारों से गूंजे मंदिर। फतेहपुर में खराब सड़कों को लेकर ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर जमे पानी में की धान की रोपाई, वहीं ग्रामीणों ने सांसद और विधायक मुर्दाबाद के लगाए नारे। मुरादाबाद में बारिश के कारण रेलवे ट्रैक हुआ जलमग्न, ट्रेन के शॉर्ट टर्मिनेट से यात्रियों को हो रही है परेशानी, जांच में जुटा हुआ है प्रशासन। बाराबंकी में ग्रामीणों ने किया पावर हाउस का घेराव, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, वहीं ग्रामीणों ने लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर किया प्रदर्शन। उन्नाव में एक पति ने की अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या, घरेलू कलह के चलते पत्नी पर चाकू से किया हमला, वहीं पुलिस कर रही है मामले की जांच। प्रतापगढ़ के बाबा गुजरनाथ धाम में सावन के प्रथम सोमवार पर भक्तों का लगा हुआ है तांता, भक्तों ने किया शिव का जलाभिषेक, वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन अलर्ट। अलीगढ़ में बारिश ने मचाई भारी तबाही, भारी बारिश से भरभरा कर गिरा मकान, पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
बागपत में पेड़ से नाशपाती तोड़ना एक युवक को पड़ा भारी, वहीं पेड़ का डाला टूटने से हाईटेंशन तारों की चपेट में आया युवक, हुई दर्दनाक मौत। ललितपुर में चाकू की नोक पर बदमाशों ने की लूट, सेल्समैन से लूटे 3000 रुपए, पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग की। मैनपुरी में नकली पनीर बनाने का काम धड़ल्ले से जारी, वहीं फैक्ट्री में रात के अंधेरे में बनता है मिलावटी पनीर, मामले में प्रशासन पूरी तरह से बेसुध। फर्रुखाबाद में चीनी मिल के हौद में तैरता हुआ मिला एक युवक का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखनऊ में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बलिया में दबंग पर लगा नाबालिग से छेड़खानी का आरोप, वहीं पीड़िता का परिवार पहुंचा एसपी दफ्तर, लगाई न्याय की गुहार। मुजफ्फरनगर में 3 युवकों ने अपशब्द कहकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का किया है प्रयास, वीडियो हो रही है लगातार वायरल, गिरफ्तारी की जा रही है मांग। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।